एक बार भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। तभी अचानक एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश कैलाश पर्वत पर छा गया। इस प्रकाश के साथ एक आकाशवाणी हुई, हे महादेव, अगर आप संसार का सबसे रहस्यमयी रहस्य जानना चाहते हैं तो आपको एक वन में जाना होगा जहां केवल आपके लिए रहस्य प्रकट होगा। भगवान शिव के भीतर इस रहस्य को जानने की उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने अपने गणों को वापस भेज दिया और अकेले ही उस दिशा की ओर चल पड़े जहां से आकाशवाणी सुनाई दी थी। वो वन घना और भयावह था। चारों ओर से अजीब अजीब ध्वनियां आ रही थीं, जैसे कि कोई उनके हर कदम पर नजर रख रहा हो। शिवजी ने अपने त्रिनेत्र से चारों दिशाओं का निरीक्षण किया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद अचानक एक रहस्यमय झील उनके सामने आई। उस झील का पानी चमक रहा था, जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति हो। भगवान शिव ने झील की ओर बढ़कर उसमें झांका। तभी झील के जल से एक सुंदर नागिन प्रकट हुई और बोली, हे महादेव, इस झील का जल केवल उन्हें दर्शन देता है जिनके हृदय में कोई रहस्य छिपा हो। क्या आपके हृदय में कोई रहस्य है? शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तो स्वयं संहार करता हूँ, मुझमें कोई रहस्य नहीं है। लेकिन नागिन ने हंसते हुए कहा, फिर भी इस वन में आने का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। शिवजी को महसूस हुआ कि यह नागिन साधारण नहीं थी, उसमें एक दिव्य शक्ति थी। नागिन ने शिवजी को एक रास्ता दिखाया और कहा, अगर आप इस वन का सबसे बड़ा रहस्य जानना चाहते हैं तो इस रास्ते पर चलें। लेकिन याद रखें, यहाँ आपको हर कदम पर अपने साहस और धैर्य का परीक्षण करना होगा। शिवजी उस रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर चलते ही उन्होंने एक विशालकाय राक्षस को देखा जो आकाश को छूने जितना बड़ा था। राक्षस ने भगवान शिव को रोका और गर्जना करते हुए बोला, हे महादेव, अगर आप मुझसे आगे जाना चाहते हैं तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। शिवजी ने शांत स्वभाव से कहा, अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। शिवजी और राक्षस में भीषण युद्ध हुआ। हर प्रहार से जंगल कांप उठा, लेकिन अंततः शिवजी ने राक्षस को हराकर उसे परास्त कर दिया। राक्षस ने हार मानकर कहा, हे महादेव, आपने अपने साहस से मेरा अभिमान तोड़ा। आगे का मार्ग आपके लिए प्रशस्त है। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर अजीब से पत्थर रखे थे। इन पत्थरों के बीच में एक काले रंग की प्रतिमा रखी थी जो बहुत ही भयावह दिख रही थी। जैसे ही शिवजी प्रतिमा के पास पहुंचे, प्रतिमा में से आवाज आई, हे महादेव, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अगर आप इस वन का रहस्य जानना चाहते हैं तो आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। शिवजी ने कहा, पूछो। प्रतिमा ने पूछा, आपका अस्तित्व क्या है? क्या आप केवल संहार करता हैं या कुछ और? भगवान शिव कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया, मैं केवल संहार करता नहीं हूँ, मैं सृष्टि का संरक्षण और उसका आधार भी हूँ। मैं वही हूँ जो अनंत है, मैं वही हूँ जो शून्य है। प्रतिमा उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और अदृश्य हो गई। शिवजी ने महसूस किया कि यह वन केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि उनके लिए एक आत्म साक्षात्कार का स्थान था। वे आगे बढ़े और एक चमकदार पत्थर देखा जिस पर लिखा था, सत्य और प्रेम ही इस संसार के सबसे बड़े रहस्य हैं। अचानक भगवान शिव के समक्ष एक महादिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में माता पार्वती की झलक दिखाई दी। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे महादेव, इस वन में आपको लाने का उद्देश्य यही था कि आप इस सत्य को फिर से याद करें कि आपकी शक्ति केवल संहार में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में भी है। इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य प्रेम और करुणा में ही निहित है। शिवजी ने इस सत्य को पूरी तरह आत्मसात कर लिया और मुस्कुराए। उन्होंने समझा कि सच्चा बल केवल संहार में नहीं है, बल्कि सृष्टि की रक्षा में, प्रेम और करुणा में भी है। उन्होंने वन को छोड़कर वापस कैलाश की ओर प्रस्थान किया, इस बार पहले से अधिक शांति और ज्ञान के साथ। मोरल: सच्चा बल और ज्ञान केवल शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखने में है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।